तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 22 मई 2025 और वार है वीरवार। चलिए अब देखते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरें। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा 26 और 27 जुलाई को होगी। खास बात यह है कि उम्मीदवारों को उनके गृह जिलों में ही परीक्षा केंद्र मिलेंगे, जिससे भाग दौड़ कम होगी। परीक्षा की सूचिता बनाए रखने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर भी लगाए जाएंगे। नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे क्योंकि आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसली कर्जे पर लगने वाला ब्याज माफ कर दिया है। पहले सरकार ने 19 अप्रैल को ब्याज दर 4% से बढ़ाकर 7% कर दी थी, जिसका विपक्षी दलों खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने अपना फैसला बदल लिया। अब कोऑपरेटिव बैंकों के जनरल मैनेजर को आदेश जारी कर कहा गया है कि किसानों से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा और यदि वसूला भी गया है तो उसे वापस लौटाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में जेल ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जेल विभाग में 1300 वार्डन पदों पर भर्ती की घोषणा भी करी है। साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी। पंचकुला, दादरी और फतेहाबाद में 3 नई जेलें भी बनाई जाएंगी। सीएम ने बताया कि यह अकादमी जेलों में सुधार और पुनर्वास पर केंद्रित होगी और योग व गीता को बढ़ावा देने की बात भी कही। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब मंत्रियों को मंगलवार और बुधवार को चंडीगढ़ में रहकर विभागीय बैठकें और जन सुनवाई करनी होगी। यदि वे किसी अन्य जिले में जाते हैं तो स्थानीय विधायक और जिलाध्यक्ष को सूचित करना अनिवार्य होगा। भाजपा विधायकों को भी हर 15 दिन में कम से कम एक बार जिला कार्यालय जाने और लोगों की शिकायतें सुनने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में लिए गए हैं, जिसका उद्देश्य सरकार और पार्टी के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। हरियाणा सरकार ने अब सभी एसडीएम और सीटीएम को अपने अधिकार क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के चालान काटने की शक्ति दे दी है। इस कदम से पहले आरटीए के पास ही यह अधिकार होता था। सरकार ने इसके लिए एसडीएम और सीटीएम को आईडी और पासवर्ड जारी कर दिए हैं, जिससे वे ई चालान पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। यह फैसला राजस्व बढ़ाने और ओवरलोडिंग पर लगाम कसने की मदद करेगा। हरियाणा सरकार ने आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया है। अब पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ने पर 500 की बजाय 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 11,000 रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 21,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए गौशालाओं में लावारिश पशुओं को स्थानांतरित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जीपीएस आधारित मवेशी टैगिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश में भेजा जा रहा है। हरियाणा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा भी इस 8 सदस्यीय दल का हिस्सा हैं, जो 22 मई से सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न पार्टियों के सांसद शामिल हैं, जिसमें वैजयंत पांडा, असदुद्दीन ओवैसी और गुलाम नबी आज़ाद जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं। यह कदम पाकिस्तान से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में भारत की व्यापक योजना का हिस्सा है। हरियाणा और पंजाब में बुधवार को बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे मौसम में बदलाव आया। अंबाला में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया तो कैथल में पेड़ और टावर गिरने की भी खबरें सामने आई। हालांकि इसी दिन सिरसा में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और कई जिलों में लू भी चली। इसके चलते 7 जिलों में स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। अब ये सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। हरियाणा पंजाब के बीच पानी विवाद के बावजूद भाखड़ा डैम से हरियाणा और राजस्थान के लिए पानी छोड़ दिया गया है। करीब 2 हफ्तों के बाद हरियाणा को 9,325 क्यूसेक पानी मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब पंजाब के पानी की रक्षा करी जाएगी। इस बीच नंगल बांध की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के जिम्मे होगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्हें बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने आतंकियों को उनकी सरजमी पर ही ढेर कर दिया। उन्होंने जोर दिया कि 2014 से पहले देश में आतंकवाद का माहौल था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने स्वीकार किया कि उनके क्षेत्र में बिजली और पानी का गंभीर संकट है। उन्होंने कहा कि तापमान बढ़ने से बिजली कटौती और पानी की खपत बढ़ी है। सांसद ने इस जल संकट के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने हरियाणा को 10,000 क्यूसेक पानी की बजाय केवल 4,000 क्यूसेक पानी मिल रहा है, ऐसा उन्होंने शिकायत करी है। उन्होंने मई के अंत तक इन समस्याओं से राहत मिलने का आश्वासन भी जताया है। हरियाणा में लोकसभा टिकट के लिए ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। हिसार के भाजपा नेता प्रवीण गोदारा से 100 करोड़ रुपए में टिकट दिलवाने का वादा कर 63 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने दिल्ली और गुरुग्राम से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह ठगी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मुलाकात के दौरान हुई थी, जहां आरोपियों ने खुद को शीर्ष स्तर के नेताओं से जुड़ा हुआ बताया था। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और बड़े नामों के शामिल होने की भी इसमें आशंका जता रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शाम को करनाल में नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। 30 करोड़ की लागत से 7.5 एकड़ में बनी यह अकादमी एक साथ 134 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित भी करेगी। इसमें प्रशासनिक ब्लॉक, छात्रावास और आवासीय सुविधाएं शामिल है। यह अत्याधुनिक सुविधा हरियाणा के जेल विभाग के लिए एक बड़ी सौगात है, जो पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस अकादमी से समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी, साथ ही प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दलित वोटरों को साधने में अभी से जुट गई हैं। जहां कांग्रेस संविधान यात्रा निकाल रही है, वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस अभियान की जमीनी जिम्मेदारी सुदेश कटारिया को सौंपी गई है, जो खुद एक प्रमुख दलित चेहरा है और पहले कांग्रेस में थे। बीजेपी लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव में दलित सम्मेलन को सफल बनाने का प्रयास कर रही है, जिसकी कमान कटारिया के हाथों में सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 22 मई को कुरुक्षेत्र के लाडवा में ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। बस स्टैंड से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं, जिसमें 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एसपी नीतीश अग्रवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने का दावा किया। यह लाडवा में सीएम की दूसरी तिरंगा यात्रा होगी, जो स्थानीय लोगों में उत्साह अभी से बढ़ रही है। हरियाणा सरकार गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए सेक्टर 36 में 30 एकड़ जमीन चिन्हित करी गई है। यह हेलीपोर्ट उत्तरी भारत का प्रमुख हेलीकॉप्टर हब बनेगा, जिसमें 300 मीटर का रनवे और 6 लैंडिंग स्पॉट होंगे। यह परियोजना दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यातायात का बोझ कम करेगी और हरियाणा की व्यापक विमानन रणनीति का हिस्सा भी है। अंबाला का डोमेस्टिक एयरपोर्ट जल्द ही चालू होने वाला है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि यहां से जम्मू, अयोध्या, श्रीनगर और लखनऊ के लिए उड़ानें शुरू होंगी। एयरपोर्ट स्टाफ की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, जिसमें सहायक प्रबंधन ऑपरेशन मोहित आनंद भी शामिल हैं, जिससे जल्द ही संचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह एयरपोर्ट अंबाला और आसपास के क्षेत्रों के विकास को गति देगा, साथ ही अन्य राज्यों के लोगों को भी विमान सेवा का लाभ मिलेगा। फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल में नशा मुक्ति ओपीडी सेवा जल्द ही दोबारा शुरू करी जाएगी। स्टाफ की कमी के चलते यह सेवा 1 साल पहले बंद हो गई थी। अस्पताल प्रशासन ने मनोचिकित्सक और प्रशिक्षित काउंसलर की मांग करी है। यह ओपीडी मेडिकल वार्ड में संचालित होगी, जहां मरीजों को परामर्श, इलाज और निगरानी की सुविधा मिलेगी, जिससे नशे से छुटकारा पाने वाले और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर डीएलएफ के द डालियाज में 69 करोड़ का सुपर लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। 6040 वर्ग फुट में फैले इस अपार्टमेंट में प्राइवेट थिएटर, स्विमिंग पूल और स्मार्ट होम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। हालांकि धवन अभी इसमें शिफ्ट नहीं होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी के साथ रह सकते हैं। यह सोसाइटी अपनी हाई एंड सिक्योरिटी और गोपनीयता के लिए जानी जाती है।
अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें इस विषय पर कोई टिप्पणी न करने, पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। जांच के लिए 24 घंटे के भीतर 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की जाएगी, जिसमें हरियाणा और दिल्ली से कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा। प्रोफेसर पर 2 महिलाओं सैन्य अधिकारियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का शक है, उसकी पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से एक चैट सामने आई है। चैट में ज्योति ने हंसी वाली इमोजी के साथ पाकिस्तान में शादी करने की बात कही है। एनआईए और आईबी की टीम उसे पठानकोट ले गई है, जहां उसकी 1 साल पहले की संदिग्ध यात्रा की जांच हो रही है। फोरेंसिक जांच में उसके मोबाइल से सेना से जुड़ी सामग्री और दुबई से बैंक ट्रांजैक्शन मिले हैं। उस पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी चैटिंग डिलीट करने का और गोल्डन टेम्पल व कश्मीर के वीडियो पाकिस्तानी एजेंटे को भेजने का आरोप लगाया गया है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।